Assalamu alaikum class 5. It's your maths lecture and I'm your teacher Miss Mariam Yunus. We were doing unit number 1 numbers and operations. Today we will continue this chapter from page number 8 exercise number 6 and 7, and here we will read about the Pakistani place value table and you will solve the questions. You will write the numbers given in Pakistani place value system in words. So already you have done about you have read about international place value system. Today I am going to tell you about Pakistani place value system. So you can see the table on the screen. Here you can see there are 4 headers: units, thousands, lakhs and crores. In units header there are 3 units: tens and hundreds, thousands में 10,000 and 10,000, lakhs में 10 lakhs and 10 lakhs and 10 lakhs, crores में हमारे पास crore and 10 crore आते हैं। इससे पहले आप इंटरनेशनल वैल्यू प्लेस वैल्यू टेबल आपने सीखा था पाकिस्तानी का, और इसका डिफरेंस मैंने आपको बताया था कि इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू वी कंसीडर यूनिट्स, थाउजेंड्स, मिलियंस एंड बिलियंस, और हमारा थ्री यूनिट्स जो हैं, थ्री नंबर्स डिजिट्स जो हैं उनके जो है वो सेग्रेशन होती है, उनके टेबल बनता है, उनके ग्रुप्स होते हैं। लेकिन पाकिस्तानी प्लेस वैल्यू में हमारे पास यूनिट्स हमारे पास यूनिट्स हैं पहले, उसके बाद टू डिजिट्स जो है उनकी ग्रुपिंग होती है, 2 डिजिट 1000, 2 lakhs 10 lakhs वाले और फिर करोड़ वाले। ओके क्लास, नाउ वी विल कंटिन्यू आवर एक्सरसाइज नंबर 6. Yes class, now we are going to start exercise number 6. Question is write the number in words using Pakistani place value system. तो हमारे पास ए ऑप्शन दिया हुआ है 5,67,20,562. अब सोल्यूशन की हेडिंग देकर आपने इस तरह नंबर इन वर्ड्स हेडिंग देनी है कि 5,67,20,562, और हम इसको एलेबोरेट कर रहे हैं कि पाकिस्तानी नंबर टेबल में हम इसको लिख कर देखते हैं कि हमने जो इसका नंबर इन वर्ड्स आंसर लिखा है वो ठीक है या नहीं। तो आपने देखा कि यूनिट्स के हेडर बन गए, यूनिट, टेंस, हंड्रेड, फिर थाउजेंड्स के 2 हेडर बन गए हैं, लैक्स के 2 हेडर बन गए हैं और करोर्स के 2 हेडर्स बन गए हैं। तो हम देख सकते हैं कि 9 डिजिट नंबर है जिसमें हमारे पास 5 करोड़ के हेडर में आता है, लैक्स में आते हैं 67, 20,000 में आ जाते हैं 562, हमारे यूनिट्स के हेडर में आ जाते हैं। आपने इसी तरह से जिस तरह एक्सरसाइज नंबर 1 सॉल्व की थी, आपने टेबल भी ड्रॉ करना है, नंबर इन वर्ड्स भी लिखना है। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन सम पार्ट्स एंड बाकी PDF की हेल्प देकर आपने बाकी कंप्लीट एक्सरसाइज कॉपी में सॉल्व करनी है। ओके, नाउ लुक एट सी पार्ट 4,3,5,6,5,6,7,4 तो अब हम इसको नंबर को वर्ड्स में देखें तो हमारे पास ये 9 डिजिट्स हैं। फर्स्ट 3 जो हैं वो यूनिट्स के हेडर में है, नेक्स्ट थाउजेंड्स में है 6 और 5, नेक्स्ट लैक्स में है 3, 5, 35 लैक्स एंड करोड़ में आता है 4 करोड़। तो इट मीन्स कि हमारा नंबर इन वर्ड्स किस तरह से आएगा, 4 करोड़ 35 लैक्स 65,764। Okay students, what you have to do, I have explained you 2 parts. Now you will do all the remaining parts in your notebooks. You can take help from the PDF notes. Okay students, now look at the screen. You will do exercise number 7 on your books only. दिस इज़ आल्सो रिलेटिंग टू पाकिस्तानी प्लेस वैल्यू सिस्टम, और इसमें करना क्या है कि क्वेश्चन है हमारे पास, राइट डाउन द वैल्यूज़ ऑफ द डिजिट इन बॉक्सेस इन पाकिस्तानी प्लेस वैल्यू सिस्टम। तो अब आप देखिए हमें कॉमास के ज़रिए पता चल रहा है कि कौन सा जो है वैल्यू किस हेडर में जो है वो उसकी वैल्यू आ रही है। जैसे कि 5 को इन्होंने स्क्वेयर फॉर्म में अंडरलाइन करके बताया, हमें प्रोमिनेंट करके बताया। तो देखिए फर्स्ट 3 डिजिट्स 0 हैं, वो हमारे यूनिट्स के हेडर के आते हैं। 4 और 5 नेक्स्ट जो हैं वो हमारे पास जो आ रहे हैं वो किसके आ रहे हैं, थाउजेंड्स के आ रहे हैं। तो इट मीन्स कि 5 को उन्होंने प्रोमिनेंट किया है तो ये 50,000 हो जाएगा, क्योंकि 10,000 में लाई करता है ना 5। नेक्स्ट बी पार्ट में देखिए आप 3,3 जो सेकंड 3 है उसको उन्होंने ब्लॉक बना दिया। इट मीन्स कि ये हमारे पास 30 लैक्स जो है उसके हेडर में आता है, तो इसकी प्लेस वैल्यू 30 लैक्स है। नेक्स्ट सी पार्ट में 4 को उन्होंने ब्लॉक बनाया, इट मीन्स कि ये 400 है। डी ऑप्शन में उन्होंने 1 को किया, 1 इस वक्त 1 और 9,000 के हेडर में आते हैं, तो 10,000 में आ रहा है तो ये 10,000 इसकी प्लेस वैल्यू होगी। नेक्स्ट ई ऑप्शन में देख सकते हैं आप सबके 2 को उन्होंने स्क्वायर फॉर्म में प्रोमिनेंट किया है, तो ये हमारे पास 2 करोड़ इसकी प्लेस वैल्यू आ जाएगी। सो आपने करना क्या है, आपने एक्सरसाइज नंबर 7 इसी तरीके से बुक के ऊपर ही सॉल्व करनी है, यानी आपने पेन से या पेंसिल से जिस तरह भी आपको ईजी लगता है आप इनकी प्लेस वैल्यूज़ के सामने लिख सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज नंबर 6 आपने कॉपी में ही सॉल्व करनी है।
Now your homework diaries, you have to do exercise number 6 on your maths notebook and exercise number 7 और books only. जो काम आपको बुक पर करवाया जाता है बेटा बुक पर ही किया करें, और जो आपका कॉपी में लिखवाया जाता है बेटा आपने कॉपी में लिखना है. मैंने आपका लास्ट होमवर्क जब चेक किया था, बहुत से बच्चों ने एक्सरसाइज नंबर 5 कॉपी में सॉल्व की थी. सो डैट वाज आल्सो योर बुक वर्क. तो जो आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, काइंडली नोट दैम एंड डू योर वर्क एज डायरेक्टेड इन योर PDF notes. Okay, take help from the PDF notes and you will complete your exercise number 6 in your copies and exercise number 7 on your maths book. Okay class, take very care of yourself, stay safe, stay healthy. Thank you. Allah Hafiz.